हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, है ना। पिछले लेक्चर में जो मैंने होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, ठीक है, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। देखिए देखिए क्या कहता है ना। चलिए एनसीईआरटी का मैंने दिया था 2.1, 2.2 एंड एक था इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल पे था 2.22, है ना। तो चलिए पहला नंबर सवाल क्या कहता है ना। एनसीईआरटी का बात कर रहा हूँ। दो पॉइंट वन, देखिए कहता है दो चार्ज इतना एंड इतना आर लोकेटेड एट 16 cm अपार्ट एट व्हाट पॉइंट्स देखिए पॉइंट्स बोल दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा पर निकालना है, ठीक है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, ठीक है। देखिए पॉइंट्स बोल दिया मतलब क्या है, एक पर नहीं, दो पॉइंट पे निकालना, ठीक है। बताया था अपोजिट नेचर का चार्ज होता है ना। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसके दोनों तरफ होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं। तो यहाँ पर अपोजिट नेचर का चार्ज दिया है, ठीक है। अब जिसका मैग्नीट्यूड है उसके तरफ दोनों तरफ होगा, इसलिए दोनों पॉइंट पे निकालना, इसलिए लिख दिया है ना। क्या एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। इन्फिनिटी पे तो जीरो ही होता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक चार्ज यहाँ है, कितना दिया है ये चार्ज, तो 5 × 10⁻⁻8 है ना। और ये वो दिया है -3 × 10⁻−8, ठीक है। इतना कूलम दे दिया है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन जो दिया है ये दे दिया है कितना, 16 cm। तो कहता है किस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, किस पॉइंट्स पे, है ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, बोला था यदि दो चार्ज हो, है ना, और दोनों चार्ज का साइन कैसा हो, अपोजिट, नेचर कैसा हो, अपोजिट, है ना। तो देखना है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होगा, तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके दोनों तरफ पोटेंशियल होगा, नहीं। तो बताइए ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं। लेकिन ये इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, 3 × 10⁸ है, और इसका है 5 × 10⁸, नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब बताइए पोटेंशियल कहाँ कहाँ जीरो होगा, इस पॉइंट के आसपास, इधर भी होगा और बाहर भी होगा, ठीक है। चलिए तो इस दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो। तो कहाँ है वही निकालना है, ठीक है। चलिए कहाँ होगा, यहाँ, तो इस थोड़े कर देंगे यहाँ होगा या यहाँ होगा, ऐसे थोड़े बोलना है, निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकाल के बोल दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम कहते हैं पोटेंशियल पहले यहाँ होगा, कहाँ होगा, यहाँ। तो क्या हो गया आंसर यही, नहीं, निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये कहाँ है, x, यहाँ पे v क्या हो रहा है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, ठीक है। चलिए तो ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, तो पूरा है कितना, 16, तो 16 माइनस क्या कहेंगे, x, ठीक है। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ये भी होगा, लास्ट में जो डिस्टेंस आएगा उसको सेंटीमीटर बोल देंगे, ठीक है। चलिए क्या करना है यहाँ पे बताइए, तो कहेंगे v जो मिलेगा, v है ना, वो कितना बोलेंगे, जीरो, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब v जीरो इसका मतलब क्या बताइए, यहाँ पर दो गो चार्ज है, इसके चार्ज पोटेंशियल बोलेंगे, इसके चलते यहाँ पोटेंशियल बोलेंगे, दोनों का सम बोल दिया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल, k, q के जगह कितना बोलेंगे, 5 × 10⁻, कितना, -8 kq,
अब बटे डिस्टेंस कितना है एक्स, एक्स हो गया प्लस, है ना। टोटल पोटेंशियल क्या है इस पॉइंट पर 0, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ लिख देते हैं, 0 को बराबर कर देंगे, है ना। फिर इसके चलते यहाँ कितना होगा पोटेंशियल, तो के माइनस 3 गुणे 10 के पावर -8 बट्टे के क्यू बट्टे कितना हो गया आर, आर कितना है तो कहेंगे 16 माइनस कितना एक्स बराबर कितना बोलेंगे 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 तो फिर 0, इस पे टोटल इसके चलते लिख दिया बराबर 0 हो गया। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा के, ठीक है, के इंटू 5 गुने 10 के पावर -8 बट्टे एक्स माइनस के इंटू 3 गुने, ठीक है, 3 गुने 10 के पावर -8, है ना, बट्टे कितना 16 माइनस एक्स बराबर 0, है ना। इसको इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा के इंटू 5 गुने 10 के पावर -8 बट्टे एक्स बराबर क्या मिलेगा के गुने 3 प्लस हो जाएगा, इसे हट जाएगा तो इसे ठेल दीजिए आराम से, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना -8 बट्टे कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स हो गया। काटिए, के से के पार, ये से ये साफ, है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा पता है, कुछ इस तरह से मिलेगा और हाँ इस तरह से कर दीजिए हम, तो मिलेगा 16 माइनस एक्स बट्टे 16 माइनस एक्स बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे कितना 5, सही है, हो गया ना। ये यहाँ लेके आ गया, इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा 16 बट्टे एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स बट्टे एक्स 1 हो जाएगा बराबर 3 बट्टे 5, तो मिलेगा 16 बट्टे एक्स बराबर 3 बट्टे 5 माइनस 1, है ना। तो 16 बट्टे एक्स जो हो जाएगा वो कितना होगा बोलिए, एलसीएम 5 हो जाएगा, हाँ एलसीएम 5 तो हो जाएगा कितना ही, क्या होगा 3 गुने इतना 16 बट्टे एक्स 5 16 माइनस एक्स, सही है क्या, इतना हो गया। अच्छा हमको भी लगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 5, तो हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 8 दूना 16 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या मिला 5 दूना 10, क्या बोलेंगे 10 यही आंसर हो गया। 10 एम कहाँ से, तो फ्रॉम 5 गुने 10 के पावर -8, है ना, इतना कूलम चार्ज नियर -3 गुने 10 पर -8 कूलम, ठीक है, हो गया। इसे लिखना पड़ेगा, कहाँ से लिख देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दिया कहाँ से, तो फ्रॉम 5 कूलम से, एक्स का वैल्यू यहीं से लिया है ना, तो बोल देंगे बस हो गया। अब इससे कितना दूरी पे है, तो 16 में से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6, तो इससे 6 cm पर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, एक्स निकाल दिया बस, ऐसा भी आंसर बोल देंगे, ठीक है। चलिए एक पॉइंट निकाल दिया मैंने, ठीक है। एक पॉइंट पर और पोटेंशियल 0 होगा, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि जब चार्ज अपोजिट होता है ना तो क्या होता है पता है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है ना, उस चार्ज के दोनों तरफ पोटेंशियल 0 होता है, नहीं तो अंदर वाला पॉइंट पे निकाल दिया, बाहर में कितना होगा उसको भी निकालते हैं, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, है ना। चलिए मिटा दूं, चलिए अब बाहर में निकाल दें, ठीक है। निकालिए बाहर में कितना होगा, चलिए है ना।
अब हम बोल देते हैं बाहरी पॉइंट कहाँ, यहाँ, कहीं यहाँ पर जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये है 16 cm, और यहाँ से हमने इसको क्या डिस्टेंस मान लिया, कितना मानेंगे बोलिए, डी बोल दीजिए। ठीक है, डी। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे डी माइनस कितना 16। ठीक है, क्योंकि पूरा क्या है, डी है, पूरा 16 है, सॉरी यहाँ पूरा डी है, इतना 16 है, तो इतना कितना निकलेगा, डी में से 16 हो गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है नहीं, तो कहेंगे टोटल पोटेंशियल यहाँ पर जीरो, तो किसके चलते, इस चार्ज के चलते, फिर इसके चलते, है ना। तो यही बात करेंगे, पोटेंशियल जीरो है ना। तो कैसे लिखना है, के क्यू बटे ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह क्या बोलेंगे यहाँ पर डी हो गया, प्लस के क्यू बटे ये डिस्टेंस, तो इसके जगह क्या बोलेंगे, डी माइनस कितना हो जाएगा 16 हो गया। चलिए अब क्या करना है, इसको इधर कर देंगे, ये माइनस है तो मिलेगा के गुने 5 गुने 10 के पावर माइनस 8 बटे डी बराबर, निगेटिव तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड ठेल दीजिए, तो मिलेगा के गुने 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 बटे डी माइनस कितना हो जाएगा 16 होगा। चलिए के से के साफ, ये से ये साफ, है ना। अब यहाँ इधर जाएगा तो हो जाएगा डी माइनस 16 बटे डी बराबर 3 बटे ये नीचे उतर का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सेपरेट कीजिए अलग अलग, है ना। तो हो जाएगा डी बटे डी कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 16 बटे डी, ठीक है, बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा 5 होगा। चलिए तो यहाँ से क्या मिलेगा पता है, 16 बटे डी बराबर, इसको इधर, तो 1 माइनस 3 बटे 5 हो जाएगा होगा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में से 3 2 हो गया, 16 बटे क्या मिलेगा डी हो गया। अब यहाँ से 2 अट्ठे 16, तो डी बराबर क्या मिलेगा 40 cm, क्या बोलेंगे सेंटीमीटर ही बोलेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर ही दिया है इसलिए सेंटीमीटर, है ना। चलिए ये कहाँ से बोलेंगे, यही हमारा आंसर हो गया। कहाँ से, तो कहेंगे फ्रॉम, कहाँ से 5 गुने फ्रॉम डी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक खड़ा कर बोलेंगे वहाँ से, तो फ्रॉम कहाँ से कहाँ बोलेंगे, फ्रॉम 5 गुने 10 के पावर माइनस 8, है ना, 8 कूलम चार्ज outside the system of charges, है ना, आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेज, मतलब यहाँ से इतना दूरी पे, तो दोनों पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, अंदर वाला ही पॉइंट निकाल दिया 10 cm पर होगा, और इस साइड होगा कितना दूरी पे इससे, तो बस ये हो जाएगा। अब इसे निकालना चाहते हैं तो बताइए 40 में से 16 गया क्या हो जाएगा 14 cm पर है। ठीक है, चलो हो गया, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला प्रॉब्लम, अगला कहता है ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 cm हैज ए चार्ज ऑफ इतना 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। नहीं देखिए 2.2 का एक हेक्सागोन है,
कुछ इस तरह का हेक्सागोन है, थोड़ा लंबा बन गया है ना, और गोला होगा। बताइए प्रत्येक पे चार्ज कितना रखा हुआ है? 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, पूछता है फाइंड द, इस सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, और क्या बोलता है, साइड कितना दिया है इसका, इसका साइड दिया है 10 cm। कितना दिया है? 10 cm। अब वो बात बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस सब, ये सब हेक्सागोन है ना, तो पूरा एंगल कितना बनाता है, बोलिए कितना बनाता है? पूरा एंगल कितना बनाता है बताइए? 60 है ना, और यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, और तो ये हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए तो? यहाँ पर कितना एंगल होगा? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं तो ये प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नहीं, अब ये 60 हो जाएगा तो बताइए ये कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, जो ये वही ये वही ये, प्रत्येक का साइड क्या होगा? बराबर हो जाएगा प्रत्येक का, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 10 cm। कितना होगा डिस्टेंस? सब 10 cm, सब डिस्टेंस हो जाएगा 10 cm, सबटा। है बात? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं सब कितना 6 को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो जो ये है इक्विलेटरल में क्या होता है, प्रत्येक साइड बराबर, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये बराबर तो ये भी 10, ये भी 10, नहीं। चलिए बताइए, अब यहाँ नेट पोटेंशियल निकालना है तो कहेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, जो हो जाएगा सेंटर, ठीक है, सेंटर सी, वो क्या कहेंगे? भी बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला? के क्यू, क्यू की जगह कितना? 5 माइक्रोकूलम है ना, के क्यू बटे डिस्टेंस कितना बोलेंगे? 10 cm, मीटर में बदल दीजिए तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया? इसके चलते इतना, इसके चलते भी इतना ही, इसके चलते भी इतना, इसके चलते इतना, इसके चलते इतना, सब के चलते इतना, तो क्या वो चार्ज है? 1 2 3 4 5 6 इंटू 6 कर दीजिए। कहे लिखेंगे 6 बार, नहीं है कि आसान एक बार कर दिया, ऐसा सॉल्व कर दीजिए इसके जगह। 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब बट्टे 10 के पावर कितना हो जाएगा? -1 होगा यहाँ पर, और फिर गुने कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? ये ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा 9 5 45, 9 5 45 गुने, अच्छा ये भी है 6 भी है ना, तो हो जाएगा 9 गुने 5 गुने 6 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा बताइए? 3, 10 के पावर 3 हो जाएगा बट्टे 10 के पावर -1 होगा, तो 9 गुने 5 गुने 6 गुने 10 के पावर, ये ऊपर जाए तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, और जो निकलेगा वही क्या हो जाएगा? इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, गुना भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। छापिए जल्दी, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको ध्यान से देखिएगा, है ना, टोटल सवाल बन जाएगा, है ना। चलिए, एगो कौन था? एक था 2.22, 2.22, ठीक है। कहता है फिगर इतना सोच चार्ज एरे नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल, है ना, जो सिस्टम दिया है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपोल बोलते हैं। फॉर ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ क्वाड्रुपोल, है ना, मतलब उसके एक्सिस पे पी पॉइंट दिया हुआ है। ऑब्टेन द इंडिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन आर, है ना, फॉर इतना
मतलब एक्सप्रेशन निकालना है पोटेंशियल का पी पॉइंट पे, है ना, जो कि मैंने निकाल दिया था, ठीक है, वही हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है एंड कॉन्ट्रास्ट योर रिजल्ट विथ दैट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, एंड मोनोपोल, मतलब सिंगल चार्ज के चलते, ठीक है। मतलब इस रिजल्ट को क्वाड्रुपोल के चलते जो पोटेंशियल होगा उस रिजल्ट को तुलना करना है किसके पोटेंशियल से, तो डाइपोल के पोटेंशियल से, और किसके पोटेंशियल से, मोनोपोल के पोटेंशियल से, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ तो मैंने सॉल्व कर दिया है, नहीं बनाऊंगा उसको, ठीक है, लेकिन क्या है जरा समझिए। यही है, यहाँ पर दिया है Q, यहाँ पर दिया है -Q डिस्टेंस, डाइपोल का लेंथ है ये। फिर दूसरा चार्ज यहाँ पर भी दिया है कितना, -Q, ठीक है, ये भी A है ना, A है, और यहाँ पर +Q है। इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये चीज़ तो मैंने निकाल ही दिया था, नहीं निकाल दिए थे का, हाँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या, R/A ग्रेटर देन कितना, क्या दिया है 1। इसका मतलब तो वही हो गया ना, नहीं हो गया, देखिए तो गुना गुना क्या हुआ, R मच ग्रेटर देन क्या हो गया A, तो इसी के लिए तो मैंने निकाला था, नहीं ऐसे बोल दिया तो कुछ लोग गलत हो गया, धोखा खा गया, उन्होंने क्या बोल दिया, कहाँ कुछ है, पुनः कर दीजिए। तो R मच ग्रेटर देन क्या है, R A से बहुत बड़ा है, तो इसी के लिए तो मैंने निकाला था, इस पॉइंट पे नहीं निकाला था। इसका जो फॉर्मूला आया था कितना आया था, यहाँ पे पोटेंशियल आया था कितना, 2KQ कितना A² क्या मिला था, RQ, यही आया था ना इस पॉइंट पे, इंडोर पॉइंट पे, नहीं बस यही तो है, जैसे डेरिवेशन किया था उसी को पूरा लिख देना, यहाँ तक हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बताइए इसका पोटेंशियल भी है R के किस तरह से है, RQ के इन्वर्सली है, RQ क्या है इन्वर्सली, तो बोलता है इसके पोटेंशियल को कंपेरिजन कीजिए किससे मोनोपोल के चलते, मोनोपोल के चलते मतलब क्या, पॉइंट चार्ज के चलते, नहीं तो देखिए कंपेरिजन करते हैं, ठीक है, कंपेरिजन क्या, क्वाड्रुपोल इसके चलते पॉइंट चार्ज के चलते कितना होता है, कोई सिंगल चार्ज हो, मोनोपोल का मतलब क्या, सिंगल चार्ज, जैसे इसके चलते मैंने बोला था कोई +Q चार्ज है इसके चलते, है इसके चलते यहाँ पर कितना पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है KQ/R, मतलब क्या होता है ये किसके डायरेक्टली होता है, 1/R का होता है ना, हाँ फॉर्मूला KQ/R, तो R का इन्वर्सली है, नहीं इन्वर्सली है। फिर डाइपोल के चलते बात किया था, नहीं -Q +Q इसके चलते, है ना, इसके चलते देखा था इंडोन पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे तो क्या निकला था पोटेंशियल, KP cos θ/, कितना R², नहीं मतलब किसका है, R² का इन्वर्सली है। इसके चलते देखेंगे हम क्वाड्रुपोल के चलते देखेंगे, है ना, +Q -Q के चलते, इसके चलते यहाँ पर देखा V, तो क्या है V, देखिए क्या निकला 1/, कितना RQ, है ना, RQ, तो याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है पूछ देगा आपसे, आप पूछता भी है कितना बार, ठीक है, बोलता है पोटेंशियल जो होता है मोनोपोल के चलते R के किस तरह से R से वेरी करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डाइपोल के, है ना, डाइपोल में R से किस तरह से वेरी करेगा, तो 1/R² के, नहीं फिर क्वाड्रुपोल में किस तरह से वेरी करता है, तो 1/RQ, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछ सकता है किस तरह से करता है, नहीं वहाँ पर पोटेंशियल फील्ड, है ना, सॉरी फील्ड डाइपोल के चलते, मोनोपोल के चलते, है ना, याद रखिएगा इस चीज़, ठीक है, हो गया, मिटा दे। तो ये था आपका होमवर्क था, ठीक है, ये तीनों मैंने डिस्कस कर दिया इस चीज़ को, है ना। अब चलते हैं, आज कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, मिटा दूँ। तो अभी तक मैंने जो भी बात किया किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नहीं तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, नहीं अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, अब तो समझ में करते डिफरेंस क्या होता है, नहीं तो चलिए डालिए हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे किसको दिखाएंगे, डेल्टा V से, है ना, V का मतलब पोटेंशियल, डेल्टा का मतलब चेंज, नहीं तो किससे दिखाएंगे, डेल्टा V से।
अब समझिए क्या है, बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़े थे, खाली डिफरेंस लगा दे। डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर, नहीं घटा देंगे, है ना, पोटेंशियल का घटाना, है ना। तो देखिए क्या होता है, जब भी डिफरेंस निकालते हैं तो कहाँ निकालते हैं, दो पॉइंट का, दो पॉइंट के बीच में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, दो चीज में डिफरेंस करते हैं, नहीं। तो ये क्या होता है, तो सेम टू सेम पोटेंशियल जैसा ये, नहीं पोटेंशियल है या यहीं से पोटेंशियल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या था, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या डिफाइन, क्या कहता है डेफिनेशन, जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 चार्ज को कहाँ से, अनंत से, इन्फिनिटी से, है ना, किसी पॉइंट तक लाने में, है ना, जिस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, उस पॉइंट तक लाने में, है ना, कुछ वर्क होता है। किसका वर्क, एजेंट का। जैसे हम लाएंगे तो हमारा वर्क नहीं, वहाँ से लाएंगे तो क्या होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल में हम कहाँ से लाते थे, तो इन्फिनिटी से लाते थे, नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा पता है, इन्फिनिटी से नहीं ला करके, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रख देंगे, नहीं, किसको, वही बात होगा, सब कुछ यही होगा, नहीं, डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, खाली क्या कहेंगे, अनंत से नहीं ला करके, अनंत पोटेंशियल में कहाँ से लाते थे, इन्फिनिटी से, इस बार इन्फिनिटी से नहीं लाएंगे, नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाके रख देंगे, है ना। ये पॉइंट कहाँ पर होगा, तो यदि कोई सोर्स चार्ज है ना, उसी के फील्ड में, है ना, उसी के फील्ड में दोनों पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल में क्या होता था, दूसरा पॉइंट कहाँ होता था, तो इन्फिनिटी पे होता था, नहीं, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या माना जाता है, 0, ठीक है। लेकिन तो देखिए, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल के डेफिनेशन में दूसरा पॉइंट दिखाई नहीं देता था, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ है ये भी वही बात है, लेकिन कहाँ है दूसरा पॉइंट, इन्फिनिटी पे है, नहीं। तो जिसको नहीं देखते उसको छोड़ देते हैं हम लोग, नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, है ना, जो ये दोनों पॉइंट जो होगा, दोनों पॉइंट वो कहाँ पर होगा, जैसे वहाँ इन्फिनिटी पे होता था ये वाला पॉइंट, तो यहाँ इन्फिनिटी नहीं होकर यहीं पे होगा, कहाँ पर होगा दोनों पॉइंट, तो कोई सोर्स चार्ज है उसी के फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल में क्या होता था, दूसरा पॉइंट इस फील्ड से बाहर होता था, कहाँ, इन्फिनिटी में होता था, नहीं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहेंगे, जैसे मान लेते हैं यही दो पॉइंट है, ठीक है, इस बार इन्फिनिटी पे नहीं हो करके यहाँ पर है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ज़्यादा अंतर नहीं है, कहेंगे, है ना, मतलब जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, किसको, +1 चार्ज को कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यही पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, मतलब कहाँ पर है ये, कहाँ पर ला रहे हैं, कहाँ पर, इसके फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही काम होगा ना, क्योंकि, है ना, कोई सोर्स चार्ज होगा तभी पोटेंशियल जाके बात करते हैं पोटेंशियल का, यदि सोर्स चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल कहाँ से आएगा, नहीं होगा। इसीलिए ये कोई सोर्स चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, फील्ड होता है, नहीं, तो इसी के फील्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके फील्ड में बात हो रहा है ना। मान लेते इसका फील्ड यहाँ पर है ना, यहीं तक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, फील्ड से बाहर है, फील्ड से बाहर है मतलब क्या, इन्फिनिटी पे है, इसलिए पहले हम उसको ये करते थे, ये दोनों कहाँ है, फील्ड में, ठीक है, ये सोर्स के फील्ड में, है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे, सेम टू सेम डिफिनेशन है उसी के जैसा, कहेंगे जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से, इसको पहला पॉइंट इसको दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, जैसे हम क्या करते हैं, +1 को लेके जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, धीरे धीरे, स्लोली, स्लोली का मतलब क्या है ना, एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, विदाउट एक्सलेशन नहीं, इसलिए स्लोली कहा जाता है, क्योंकि जितना फील्ड फोर्स लगाएगा ना, उसी के उल्टा हम लगाएंगे, वर्क करेंगे, नहीं, है ना। इसका मतलब जितना ये फोर्स उतना ही वो फोर्स, तो जितना फील्ड वाला फोर्स होता है उतना ही मेरा फोर्स हो जाता है, तो क्या होगा, ये नेट फोर्स क्या होगा, 0, और नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब क्या क्या दिखाई देगा, दिखाई देगा रेस्टे में है, चलेगा, लेकिन इतना धीरे धीरे चलेगा, इतना धीरे धीरे चलेगा, है ना, काफ़ी धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, कैसे, स्लोली लाते हैं, स्लोली, धीरे 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 धीरे, है ना। तो लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, इसी वर्क को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, याद रहेगा, क्या कहेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना,
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब हम आप जो लेके आएगा उसको एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं, ठीक है। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्लोली। बस जैसे पोटेंशियल का डेफिनेशन है उसी तरह से यहाँ पर है, खाली अंतर इतना ही, वहाँ इन्फिनिटी से लाते थे, यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। मतलब ये पॉइंट कहाँ से लाते थे, इन्फिनिटी पे, कहाँ, पोटेंशियल में। लेकिन डिफरेंस में क्या होता है, इन्फिनिटी से नहीं, इसी के फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया था पोटेंशियल का, है ना। वन को नहीं ला करके किसको लाते थे, क्यू नॉट को। जैसे वहाँ पर, है ना, ये पॉइंट पी पे, है ना, किसको लाते थे, क्यू नॉट को। तो इन्फिनिटी से क्यू नॉट को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, डब्लू, मान लेते हैं डब्लू, है ना। तो पोटेंशियल जो होगा क्या, कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे चूंकि क्यू नॉट को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, इसलिए यूनिट को लाने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए वन को लाने में डब्लू बटे क्या लेंगे, क्यू नॉट, इसी को हम क्या कहते थे, पोटेंशियल। इसी प्रकार सेम टू सेम, है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने हैं, मान लेते हैं डब्लू वर्क करना पड़ा, ठीक है। ये किसका वर्डन है, एजेंट का, एक्सटर्नल एजेंट का, कुछ नहीं बोले ना तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, इतना। किसको लेके आ रहे हैं, तो क्यू नॉट को, फिर वन के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि वन चार्ज को लाने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल का डिफरेंस कहेंगे ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, है ना, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में डब्लू करना पड़ा, तो कहेंगे चूंकि क्यू नॉट चार्ज को लाने में डब्लू वर्डन करना पड़ा, इसलिए एक चार्ज को लाने में डब्लू बटे क्या बोलेंगे, क्यू नॉट, है ना। और इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा भी। बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है ना, फॉर्मूला भी सेम है, वही चीज है, खाली इसको क्या कर देंगे, डेल्टा भी। अंतर क्या है, तो फील्ड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। लेकिन पोटेंशियल में क्या होता था, है ना, कहाँ से जाते थे, तो इन्फिनिटी से जाते थे यहाँ तक, है ना, इन्फिनिटी से यहाँ तक आते थे। इस बार क्या हुआ है, इन्फिनिटी से नहीं आकर के फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है। बस यही अंतर है, डब्ल्यू बाई क्यू को ही डेल्टा भी कहा जाएगा, ठीक है, क्या रहेगा। चलिए बस ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ नहीं, वही बात लिखेंगे, ठीक है, जैसे हमने लिखा था वहाँ पर, सेम टू सेम। याद रखिएगा डेफिनेशन, दोनों का डेफिनेशन सेम है, ठीक है। खाली पोटेंशियल में क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी से लाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कहेंगे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है। बात बाकी सब कुछ वही रहेगा, टोटल चीज वही होगा, है ना। चल लिखे तो डेफिनेशन, कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन electric field is defined as the work done by external agent। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब समझते हैं ना, जो लेके आएगा उसको एक्सटर्नल एजेंट, यदि हम लेके आएंगे तो हम एक्सटर्नल एजेंट कहलाएंगे, ठीक है। वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit positive charge कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम, यही अंतर है खाली। बस यहाँ पर क्या लिखते थे, इन्फिनिटी लिखते थे, तो इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्लोली, क्या बोलेंगे, स्लोली, ठीक है। बस देखिए यही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी डेफिनेशन, यही था। नहीं, अंतर खाली क्या है,
यहाँ पर बिटवीन 2 पॉइंट कर दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कर दिया। नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ अंतर है, बस कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है ना। फॉर्मूला भी वही बात है ना। चलिए पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, कहेंगे इफ W इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a Q नॉट चार्ज। हम पहले Q नॉट के लिए निकालते हैं, ठीक है, फिर बाद में एक के लिए निकाल लेंगे। तो एक के लिए जो वर्डन होगा उसी को पोटेंशियल कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे। ब्रिंगिंग ए Q नॉट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another point is given by, ठीक है, is given by कितना कहेंगे, डेल्टा V इक्वल टू W बटे क्या कर देंगे, Q नॉट। याद रखिए फॉर्मूला, ठीक है, क्या कहेंगे, डेल्टा V बराबर W बटे Q नॉट, है ना, याद रखिए। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। कैसे निकाल दिया, तो चूंकि Q नॉट का लाने में कितना वर्क करना पड़ा, W, जहां पर W का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। किसका वर्क है ये, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ठीक है। Q नॉट का लाने में W, लेकिन एक को लाने में जो वर्क डन होगा उसी को कहेंगे ना। तो एक के लिए तो क्या बोलेंगे, W बटे Q नॉट, और इसी को क्या कह देंगे, डेल्टा V। यही बात तो यहाँ लिख दी है, ठीक है। चल छापिए जल्दी। बस, तो दोनों का फॉर्मूला सेम टाइप का है। नहीं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो पोटेंशियल होगा उसी को कह देंगे W बटे Q नॉट, है ना। छापिए इसको। अब कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन बटे चार्ज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या कहेंगे, तो जूल पर कूलम। वर्क का क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम, या उसी को कहते हैं वोल्ट, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटा दीजिए। नहीं, जैसे मान लेते हैं 20 वोल्ट में से 10 वोल्ट घटा दिया तो क्या बचेगा, 10 वोल्ट, तो वोल्टे होगा ना। तो इसका भी यूनिट क्या होगा, वही होगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो वही होगा। नहीं, चलिए छापिए, तो इतना बात तो हम लिखते हैं। बहुत ही आसान चीज सब है, ठीक है। जैसे से बता दे रहा हूँ वैसे से याद रखिए बात को, है ना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। लिख लीजिए नीचे में, इसके नीचे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। इट्स SI यूनिट इज जूल पर कूलम, या क्या कहेंगे, वोल्ट, है ना। वही बात जो पोटेंशियल का था वही इसका भी होगा। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, बताइए क्या होगा, बोलिए। वर्डन में क्या होता है, mL²T-2, चार्ज का क्या होता है, 8T, ऊपर जाएगा तो कहेंगे mL²T-3A-1, नहीं तो क्या कहा जाएगा, mL²T-3A-1। बस हो गया।
थोड़ा और समझिए बढ़िया से, ठीक है, थोड़ा और अच्छा से समझाते हैं एग्जाम्पल से। देखिए मिटा दे, देखिए इस चीज को थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छा से। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे मान लेते हैं क्या, जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, फील्ड में करेंगे। फील्ड कहाँ से आएगा, किसी चार्ज के वजह से आएगा नहीं। तो जैसे मान लिया यही हमारा क्या है, चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। और हमने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, मतलब इसके चारों तरफ क्या है, फील्ड है, पूरा फील्ड है, सब जगह फील्ड है। तो उसी के फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया नहीं। मान लेते हमने इस पॉइंट से ए से कहाँ तक गया, ए से कहाँ तक, सॉरी ए या बी बोल दीजिए इसको, बी से कहाँ तक गया, ए तक गया। मतलब ऐसे हम जा रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं, तो है ना क्यू नॉट चार्ज को लेके गया, ठीक है, किसी भी चार्ज को लेके गए। तो इसको तो पोटेंशियल नहीं कहेंगे, है ना, वन को लेके जाएंगे उसको कहते हैं, ठीक है। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, किसी चार्ज क्यू नॉट को लेके जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा एजेंट को, है ना। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का बात अभी देखा है, क्या कहेंगे बताइए, क्या देखा है, डब्ल्यू बटे क्या बोलेंगे, क्यू नॉट, ठीक है। जिस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, है ना, उसे डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, क्योंकि जाना है किसको, वन को लेके ना। तो कहेंगे चूंकि क्यू नॉट को लेके जाने में, ए से बी तक जाने में डब्ल्यू वर्डन करना पड़ा हमको, ये किसका वर्क है, एजेंट एक्सटर्नल का है, ठीक है। इसको एक्सटर्नल है, मतलब जो भी ये वर्क हो रहा है किसका, एक्सटर्नल का हो रहा है, हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक को लाने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल कहेंगे। तो डब्ल्यू बटे क्या होगा, क्यू नॉट, डब्ल्यू बटे क्यू नॉट को पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो जानबे करते हैं नहीं। चलिए हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे नहीं। अब बताइए क्या कहेंगे, डेल्टा भी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, इसको कैसे लिखेंगे अब, तो यहाँ से यहाँ तक गया ना, यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसका पोटेंशियल कितना कहेंगे हम, पोटेंशियल पे घटाव है, तो यहाँ का पोटेंशियल को क्या कहेंगे, वी बी। यहाँ के पोटेंशियल क्या कहेंगे, वी ए, क्योंकि यहाँ का भी कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो इसके पोटेंशियल में से इसको घटा देंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है ना। तो कहेंगे चेंज कैसे लिखेंगे इसको, कैसे, यहाँ से यहाँ तक गया तो तक में से से को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ के पोटेंशियल वी ए माइनस जहाँ से गया है से को घटाएंगे वी बी बराबर जो ये है वही बोल देंगे डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, है ना। ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। जहाँ पर ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है, ई एक्स टी का मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डेल्टा भी को हम कैसे लिख देंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो तक वाला, तक के पोटेंशियल में से को हटा देंगे, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो वी ए माइनस वी भी कर देंगे, ठीक है, याद रखिए बात को, ठीक है, ऐसे ही काम किया जाएगा, याद रहेगा। तो ऐसा नहीं लिख करके ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। कोई आदमी कहेगा नहीं हम ए से बी तक जाएंगे, कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा वी को, तो वी बी माइनस क्या कहेंगे, वी ए, ठीक है, इसे कर देंगे। या अब देखिए क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, याद रखिएगा इसको, है ना। या कभी कभी क्या बोलेगा, कभी कभी किसी पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा, बोलेगा यहाँ से यहाँ तक गया, उस पॉइंट का पोटेंशियल इतना दिया है, तो है ना, पोटेंशियल दिया है, और ले जाने में वर्क इतना जूल किया गया, किस चार्ज को ले गया, चार्जो दे देगा, तो बोलेगा वर्डन निकालिए। तो डब्लू कैसे निकालेंगे वर्डन, तो यहाँ से डब्लू एक्सटर्नल निकालना हो ना, डब्लू एक्सटर्नल वर्क, है ना, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या कहेंगे, क्यू नॉट इंटू क्या कहेंगे, वी ए माइनस क्या कह देंगे, वी बी, है ना। इससे क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। जब ये पता हो, पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, चार्ज पता हो, तो वर्डन निकाल देंगे, ठीक है। चल याद रखिए इस चीज को। अच्छा हाँ, एक और बात, ठीक है, देखिए ये तो हो गया हमारा, है ना, मतलब सवाल में कुछ नहीं बोलता है ना, तो वर्क किसका होता है, एक्सटर्नल एजेंट का होता है नहीं। लेकिन कभी कभी सवाल में बोल देगा आपको, है ना, वर्क डन दे देगा, किसका वर्क डन दे देगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से नहीं, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जैसे सोर्स चार्ज है तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, जैसे कोई चार्ज क्यू है, सोर्स
क्यू नॉट चार्ज है ना, तो ये क्या करेगा, ये भी फोर्स लगाएगा, नहीं इसके चलते फोर्स लगाएगा, तो इसको कौन सा फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। लेकिन हमने जो पोटेंशियल निकाला है तो उसको उल्टा वाला काम किया है ना, उल्टा लेके किया है मैंने, नहीं तो पता है क्या होगा, ये किसका वार्डन किसके चलते निकला है, एक्सटर्नल के चलते, लेकिन वही फील्ड के चलते बोलेगा, फील्ड का वार्डन दे दिया रहेगा, फील्ड के वार्डन के टर्म में दिया रहेगा, तो उसको कैसे कहेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है सब जगह एक्सटर्नल रहेगा, नहीं यदि कुछ नहीं बोलेगा तो किसका वार्डन लेंगे, एक्सटर्नल का, है ना, एक्सटर्नल का वार्डन। लेकिन कभी कभी बोल देता है वार्डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जितना जूल, तो क्या इसके जगह पुट कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। वार्डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा ना, तो देखिए ये एक्सटर्नल का वार्डन और इलेक्ट्रिक फील्ड के वार्डन में अंतर है, अंतर कितना का है, तो कुछ नहीं, निगेटिव का अंतर है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का वार्डन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते वार्डन इधर होगा, तो एजेंट के चलते किधर, इधर होता है, क्योंकि हमने ऐसे लाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देखा था मैंने, क्या देखा था, उसी टाइप से यहाँ भी है ना, क्या देखा था, कोई चार्ज होता था, यहाँ निकालना था पोटेंशियल, तो कैसे लाते थे, कैसे इस पॉइंट पी पे, तो यहाँ से ऐसे लाते थे, तो मेरा वार्डन कैसे ऐसे हो गया इसके तरफ, लेकिन ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस चार्ज क्यू नॉट पे, तो किधर लगा, इधर, तो फील्ड का फोर्स इधर हो गया, है ना, ये हमारा एजेंट का था, नहीं तो दोनों में किस तरह का रिलेशन है, अपोजिट का रिलेशन है, खाली निगेटिव का, तो इसके चलते वार्डन क्या कहेंगे, डब्लू फील्ड की वजह से, इसको क्या बोलते हैं, डब्लू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या बोलेंगे, डब्लू एक्सटर्नल, दोनों में कैसा रिलेशन है, अपोजिट का रिलेशन है, ये इधर ये उधर, नहीं उतना ही अंतर है। तो सवाल में कुछ नहीं बोले तो किसका वर्क रहता है, एक्सटर्नल का, कभी कभी सवाल में बोल देता है वार्डन बाय द फील्ड, है ना, तो फील्ड का बोलेगा तो उसके चलते क्या होगा, तो देखिए उसके चलते क्या बोलेंगे, है ना, कुछ नहीं करना है ना। इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, डब्लू एक्सटर्नल यहाँ पॉजिटिव है, तो वार्डन बाय फील्ड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। अब कैसे, तो आप देखिए यहाँ पर हम आप करते हैं, यहाँ पर देखिए समझिए, थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, डेट यहाँ नहीं पुट करेंगे, तो याद रखना ही है, ठीक है। एक्सटर्नल का वार्डन है ना, क्या कहेंगे, डेल्टा V बराबर डब्लू बटे क्यू नॉट, या यहाँ से यहाँ तक गया है, B से A तक गया है, तो जहाँ तक गया उसके पोटेंशियल में से C वाला को घटा देते हैं, बस ऐसा बोल देना। ये किसका वार्डन, एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल बोल दीजिए, या कहीं वार्डन निकालना है तो चार्ज को इससे गुना कर दीजिए, वार्डन निकल जाएगा, है ना। ये तो एक्सटर्नल वार्डन के टर्म में है। फील्ड के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक बात देखिए, जब भी पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है या पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा है तो स्लोली लाते हैं, कैसे लाते हैं, स्लोली, तो स्लोली लाएंगे मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, है ना, एक्सेलरेशन जीरो मतलब क्या, वेलोसिटी नहीं है उसके पास, है ना, अब वेलोसिटी नहीं है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, जीरो, है ना। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक क्या बोलेंगे, जीरो, चूंकि डेल्टा के जो है वो कितना बोलेंगे, जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं। अब हम जानते हैं वी नो क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11 से जानते हैं, नहीं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, क्या कहता है, W टोटल बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, बताइए। W टोटल यहाँ पर दुईटा वार्डन होगा, या तो फील्ड के वजह से वर्क होगा या एजेंट की तरफ से वार्डन होगा, नहीं, या W टोटल को ऐसे भी कहते हैं, कैसे, W नॉन कंजर्वेटिव, है ना, प्लस W कंजर्वेटिव, है ना, बराबर क्या बोलेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर, जीरो, स्लोली ला रहा है, जीरो, तो यहाँ से W जो हो जाएगा, W नॉन कंजर्वेटिव, WNC बोल दीजिए, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव को, अब प्लस, है ना, WNC कर दीजिए, है ना, WNC जो होगा इधर चला जाएगा, तो क्या बोलेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, WC कंजर्वेटिव हो जाएगा, है ना, और WNC, है ना, या ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे, एक्सटर्नल को, है ना, एक्सटर्नल एजेंट के चलते जो वार्डन होगा उसको कहेंगे, प्लस कंजर्वेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, है ना, तो कहेंगे W क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक
या फील्ड बोल दीजिए। कभी ELC लिखा रहता है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते, या फील्ड बोल दिए। फील्ड की वजह से क्या होता है, फोर्स आता है, ठीक है। तो फील्ड की वजह से 0 है ना, वर्ड डन। क्योंकि दुइये वो है, या तो फील्ड लगाएगा फोर्स या तो हम लाएंगे, दुइये को चलते। नॉन कंजर्वेटिव में एक्सटर्नल का आ गया और कंजर्वेटिव में इलेक्ट्रिक आ गया। तो WEXT जो आएगा एक्सटर्नल के चलते वर्ड डन, वह कितना कहेंगे बताइए, कितना कहा जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो -W क्या कहेंगे, फील्ड, है ना। देखिए मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है पता है, अपोजिट का रिलेशन है, बोला ना, पहले बोल दिया था आपको, दोनों में उल्टा का रिलेशन है ना। तो इसीलिए है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में फील्ड के वजह से, तो पता है क्या कहेंगे, क्या होगा, यही बात हो जाएगा। कहेंगे क्या कहा जाएगा, VA माइनस VB बराबर W एक्सटर्नल के जगह क्या पुट करना है, निगेटिव, खाली इतना ही का अंतर है। तो -W क्या कहेंगे यहाँ पर, फील्ड बट्टे, है ना, चार्ज है Q नॉट, तो क्या बोलेंगे Q नॉट। कुछ ऐसा हो गया, बस याद रखिएगा, ठीक है। देखिए फील्ड की वजह से बोलेगा तो वार्डन का फील्ड देना, वार्डन बाय द फील्ड दे देना है, लेकिन कैसे, निगेटिव में, है ना। देखते हैं ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है, दोनों में कैसा है, अपोजिट का है, बाकी सब सेम में होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में। या कहीं पे बोल देगा W फील्ड के वजह से कितना होगा, तो Q नॉट इंटू गुना को गुना कर दीजिए, VA माइनस क्या हो जाएगा VB, ठीक है। चलिए इसको छापिए, ठीक है, याद रखिएगा दोनों में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर है, खाली W एक्सटर्नल है तो यहाँ पर -W फील्ड हो गया। तो हो ध्यान से देखना है, यदि कुछ नहीं बोले सवाल में फील्ड उल्ट की वजह से, तो ये लगाएंगे फॉर्मूला, हमेशा एक्सटर्नल का वर्क लेके चलेंगे। कहीं कहीं बोल दिया वार्डन बाय द फील्ड, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। बस कुछ नहीं, यही तो है, खाली यहाँ पर खाली माइनस डाल देना है, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी। देखिए अब पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पढ़े थे पोटेंशियल का ना, यही बात है, कैसे निकाले थे, P पॉइंट पर निकाला था हमने पोटेंशियल, है ना। कहाँ से लाया था चार्ज को, कहाँ से लाया था Q नॉट को, कहाँ से, इन्फिनिटी से लाया था, बताइए। तो यहाँ पर करने में कितना वर्डन लगा, मान लेते हैं W एक्सटर्नल, नहीं यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो क्या होगा बताइए, क्या कहेंगे। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलेंगे, VP माइनस, है ना, यहाँ से यहाँ तक लाए, इसके पोटेंशियल घटाना है, ये पोटेंशियल क्या है, इन्फिनिटी पे कितना होता है 0, तो क्या बोलेंगे 0 0, है ना। मतलब सेकेंड कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो क्या बोलेंगे V इन्फिनिटी बराबर W एक्सटर्नल बटे क्या बोलेंगे, जिस चार्ज को लाएंगे वो बोला, है ना, VP माइनस इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है, क्या बोलेंगे W एक्सटर्नल बटे क्या हो जाएगा Q नॉट हो जाएगा, या VP को हम V कह देंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर क्या बोलेंगे W एक्सटर्नल बटे कितना Q नॉट, यही था ना, यही पोटेंशियल का तो फॉर्मूला था, V बराबर W बटे Q नॉट था ना, यही चीज़ है। मतलब ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही, पोटेंशियल कहाँ से आया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही आया है, जो कहाँ से लाते हैं, तो इन्फिनिटी से लाते हैं नहीं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में कहाँ से कहाँ लाया था, यहाँ से यहाँ तक लाया था, ठीक है। तो इसके पोटेंशियल में से इसको घटा दिया था, तो VP में से V इन्फिनिटी घटा दिया, फिर वही बात है ना। चलिए अब लिख दीजिएगा ना कैसे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, हाँ। चलिए यदि मान लेते हैं एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लाया गया, देखिए लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे। एक चार्ज पार्टिकल Q है, जरूर नहीं Q नॉट है बोलेंगे, कोई भी चार्ज है Q है, जिसको हम पॉइंट M से N तक ले गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले गया, किसको, चार्ज Q को, है ना। तो बोलता है पोटेंशियल लिखिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। तो देखिए क्या करना है,
यहाँ से यहाँ तक ले गया नहीं, तो यहाँ तक ले गया, तो यहाँ के पोटेंशियल में से यहाँ के पोटेंशियल को घटा देंगे, तो कहेंगे वी एन, यहाँ से यहाँ तक गया, तक में से घटाना है, ठीक है। बोलेगा एम से एन तक गया, ऐसे गया है ऐसे, तो एम से एन तक गया है, तो एन के पोटेंशियल में से एम को घटाना, तो वी एन माइनस क्या बोलेंगे, वी एम बराबर है ना वार्डन बटे क्या कह देंगे, जिस चार्ज को ले जाएंगे इसको ले जा रहे हैं, तो बोल देंगे क्यू नॉट, हो जाएगा। चलिए छाप लीजिए, सब तरीका है, सीख रहे हैं हम लोग अभी। जैसे मान लेते हैं ऐसे गए, कैसे गए, ऐसे, कहाँ से कहाँ गया, मान लेते हैं ए से बी तक गया, ठीक है। किसको लेके जा रहे हैं, क्यू को, है ना, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो बताइए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलेंगे, वी बी माइनस जहाँ से गए उसको क्या बोलेंगे, वी ए बराबर वार्डन बटे किस चार्ज को ले जा रहे हैं, डब्ल्यू की क्यू को ले जा रहे हैं, ऐसे बोल देना। बुझा गया बात, कैसे घटाना है, कैसे डिफरेंस लिखना है, यहाँ पर जहाँ से जहाँ तक जाता है तक में से को घटाते हैं, ठीक है। चलिए यदि बोल देगा इससे चला गया, ऐसे गए, इस पॉइंट से एस पॉइंट से आर तक गया, ठीक है, इस तरह से चार्ज क्यू को लेकर के, बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो तक में से को घटाएंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या बोलेंगे, वी आर माइनस से को घटाएंगे वी एस, यहाँ का पोटेंशियल बराबर वार्डन बट्टे जिस चार्ज को ले जाएंगे, इस चार्ज को ले गया है तो बट्टे जिसको ले जाएंगे वही नीचे में। आ गया समझ में, क्या आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। चलिए लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, कभी कभी आपको नहीं बोलेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, है ना, ऐसे लिख लीजिए, जब कुछ नहीं बोला गया हो कि किसी चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जब कुछ नहीं बोला गया हो कि किसी चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, तब इस स्थिति में, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ठीक है, जैसे अभी हमने बोला था एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ के पोटेंशियल में से इसको घटाते थे, है ना, फिर बोलेगा यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ के पोटेंशियल में से इसको घटाते थे, लेकिन कुछ नहीं बोला है, यदि बोलेगा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना, क्या बोलेगा, दो पॉइंट, एगो पॉइंट यहाँ एगो यहाँ, बोलेगा दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, तो कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा में से कम वाला पोटेंशियल घटा देंगे, वही पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे हाई पोटेंशियल माइनस क्या कह देंगे, लो पोटेंशियल, ठीक है, इसको याद रखिए, हाई में से लो घटा देंगे, ठीक है, मतलब क्या, डेल्टा वी जो कहा है ना, वो क्या कहेंगे, वी एच माइनस क्या कहेंगे, वी एल, ठीक है। यदि कुछ नहीं बोलेगा, दो पॉइंट कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, ठीक है, खाली बोल देगा यहाँ से इसके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आदमी का उम्र है कितना, 50 वर्ष, ठीक है,
एओ का उम्र कितना है 20 वर्ष, ठीक है 20 वर्ष। बोलेगा दोनों के एज में कितना का अंतर है बताइए, क्या डिफरेंस है दोनों के एज का। तो क्या करते हैं बताइए, तो आप 20 में से 50 घटाते हैं, इसे -30 वर्ष कहेंगे, नहीं कहेंगे। जो बड़ा है तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, ठीक है। तो 30 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 50 - 30 कर देंगे, नहीं ये सब आदमी का लक्षण है, नहीं क्या बोलेंगे 50 - 20 क्या बोलेंगे 30 वर्ष, है ना। तो उसी प्रकार यदि कुछ नहीं बोलेगा ना तो हाई पोटेंशियल में से लो को घटा देंगे, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और यदि बोल देगा यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तक के पोटेंशियल में से को घटा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए इसी तरह से। यदि कुछ नहीं बोला हो तो ऐसे लिख देंगे, हाई में से लो घटा देंगे, है ना। चलिए अब कुछ सवाल वाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सवाल बनाते हैं अपने आप क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए मिटा दूं, चलिए बनाइए इसको, बहुत ही आसान है ना। ये क्या बोलता है कुछ इस तरह का दिया हुआ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ ABCD, इस यहाँ पर दिया है 3Q चार्ज, यहाँ पर 2Q चार्ज, ठीक है। और ये डिस्टेंस दिया है कितना √3 × L, ये डिस्टेंस दिया है L, ये दिया है L। तो कहता है इन द फिगर शोन ए पॉइंट चार्ज Q0 इज मूविंग फ्रॉम, है ना, फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, है ना, C एंड D। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बताइए वर्क डन निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, सवाल में कह दिया है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो चार्ज Q0 को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, नहीं C से D, है ना। तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह C से D जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बताइए, है ना। डेल्टा V को कैसे लिखेंगे, तो कह देंगे क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं हाँ। तो इसमें से इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे पता है, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से कर लीजिए। यहाँ का पोटेंशियल निकाल लीजिए C पॉइंट का, तो पोटेंशियल एट C कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ का पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इस चार्ज के चलते निकलेगा यहाँ पे, नहीं तो कहेंगे K, चार्ज कितना है यहाँ पर 3Q, तो KQ/A कितना बोलेंगे L प्लस, फिर इसके चलते भी यहाँ निकालेंगे क्योंकि दो गो चार्ज है, दोनों के चलते निकालना है यहाँ, प्लस हो जाएगा K, यहाँ पर चार्ज कितना है 2Q/A, डिस्टेंस कितना है L, तो कितना होगा बताइए, हो जाएगा 3 2 5, है ना। तो ये मिलेगा 5KQ/A कितना मिलेगा L, ये क्या निकल गया पोटेंशियल एट C, ठीक है। C पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। अब D पॉइंट का निकाल लिया उसी प्रकार, है ना। तो पोटेंशियल एट D कैसे निकलेगा D पे, तो बताइए क्या कहेंगे, यहाँ निकालना है तो कहेंगे K, इस चार्ज के चलते यहाँ, फिर इसके चलते यहाँ K, और चार्ज ले जाए कितना 3Q/A, कौन डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस लेना है ये वाला। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, √अंडर ये लंब हो गया, ये बेस हो गया, तो हो जाएगा L² प्लस 3L² 4L², ठीक है, मतलब 2 × L, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना 2L। चलिए ये लंबाई निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा 2L कह देंगे, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर इसके चलते K, यहाँ पर कितना कहेंगे 2Q/A, ये लंबाई कितना हो जाएगा 2 × L हो गया। चलिए तो क्या मिलेगा हमारा यहाँ से मिलेगा 3 2 5, तो कितना मिलेगा 5KQ/A कितना मिलेगा 12 हो जाएगा। ये क्या निकल गया VD 2 3 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये निकालिए, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। पहला नंबर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, मतलब C एंड D। तो हाई में से लोग क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन बोल दिया C से D की तरफ जा रहा है, C से D तक गया, तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो डेल्टा V कहेंगे वह क्या कहेंगे
डी माइनस वी सी। कैसे लिख दिया? क्या बोलता है सवाल में? कहाँ जा रहा है चार्ज को लेकर? सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ, तो ऐसा लिख दिया है ना। यहाँ से यहाँ तक गया तो तक के पोटेंशियल में से सी को घटा दिया, तो ऐसा लिख दिया। अब ये कैसे निकलेगा? तो ये निकल जाएगा आपका 5 k³ बटे कितना हो जाएगा? 5 k³ बटे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 k³ बटे 12 अब माइनस 5 k³ बटे कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा कितना? L हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा 5 k³ माइनस कितना हो जाएगा बताइए? 5 दूना 10 k³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इधर। बताइए कितना कहा जाएगा यहाँ? तो 10 में से 5 गया 5, तो क्या कहेंगे? -5 k³ बटे कितना में लिखा है? 12। ये निकल गया डेल्टा भी, ये कोई आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए कहता है वर्क डन, तो कहेंगे वर्डन जो कहेंगे एजेंट का वो कितना बोलेंगे? Q0 इंटू क्या? डेल्टा भी, यही ना। क्या होता है समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या होता है? डेल्टा भी बराबर यहाँ से यहाँ तक गया है ना, तो ऐसे कर देंगे वी डी माइनस क्या कहेंगे? वी सी बराबर क्या होता है? वर्डन बढ़ते किसको लेके जा रहे हैं? Q0 चार्ज को, तो यहाँ से W एक्सटर्नल कितना मिलेगा? Q0 इंटू क्या बोलेंगे? वी डी माइनस क्या कहा जाएगा? वी सी, है ना। तो Q0 अब इसका वैल्यू कितना निकला है? यहाँ निकला है कितना? -5 k³ बटे कितना हो जाएगा? 2, और यही आंसर हो जाएगा। और क्या हो गया? चलिए मिटा दे। देखिए बहुत ही इजी है ना। ये क्या कहता है? ए पॉइंट ए चार्ज -2 माइक्रोकूलम इज टेकिंग फ्रॉम, है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इतना चार्ज वो कहाँ से कहाँ ले गया? पॉइंट ए से बी तक ले गया। नहीं, इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज 10 माइक्रोकूलम, है ना, 10 माइक्रो वर्डन है ना, तो जूल, 10 माइक्रो जूल, एंड पोटेंशियल एट ए इज 50 वोल्ट, है ना। ए पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट दे दिया है, तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट क्या? बी। क्या कहता है सवाल? कोई चार्ज है, जैसे मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। किसको लेके जा रहा है चार्ज को? कितना है? -2 माइक्रोकूलम। इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है, नहीं। और कहता है ए पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया है 50 वोल्ट, बी का निकालना है। ठीक है, ले जाने में कितना वर्क लग रहा है वो भी वर्क दे दिया है। तो ये किसका वर्ड है? एजेंट का वर्ड। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो क्या होता है फॉर्मूला? वी बी माइनस क्या बनेंगे? वी ए। याद रहेगा अब ना। यहाँ से यहाँ तक बोला है, तक में से सी के पोटेंशियल को घटा देंगे, बराबर क्या होता है? W बटे चार्ज। ये होता है ना वर्ड बटे चार्ज। अब बताइए, अब सब कुछ दिया हुआ है, वी बी निकालना है ना, माइनस वी ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना दिया है? 50, बराबर वर्डन कितना दिया है बताइए? वर्डन दे दिया 10 माइक्रो जूल, है ना, तो 10 माइक्रो, है ना, जूल को छोड़ दीजिए। चार्ज कितना दिया है? -2 माइक्रो। हो गया। सॉल्व किया जाए तो 2 माइक्रो से ये कितना कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ से वी बी जो हो जाएगा वो कितना मिलेगा? हो जाएगा 50। कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 50, ये इधर जाएगा 50, ये 5 हो जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ वाला माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से वी बी कितना निकलेगा? 45 वोल्ट आंसर। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 45 वोल्ट। ठीक है, चलिए मिटा दो, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए तो क्या कहता है। ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस पॉइंट का दूरी यहाँ से डी है, यहाँ से इसका दूरी डी है। तो कहता है वर्डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू ए इज WA। मतलब +1 चार्ज को P से A तक ले जा रहा है, इस तरह से ले जा रहा है
है ना, P टू A, इसके चलते वार्डन क्या बोल दिया है WA, एंड फ्रॉम पॉइंट P टू B, यहाँ से इस तरह से ले जा रहा है, ऐसे 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 ले जा रहा है B तक, ठीक है। उसके चलते वार्डन कितना बोला है, W वार्डन लगता है। तो कहता है क्या सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बोलिए क्या करना, क्या होता है फॉर्मूला बताइए। देखिए P से A तक ले जा रहा है, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक गया तो कहेंगे VA माइनस VP बराबर, उसके चलते यहाँ से यहाँ तक गया तो वार्डन क्या बोल दिया WA, तो कहेंगे W क्या कहा जाएगा A बट्टे चार्ज होता है Q नॉट, है ना। लेकिन किसको ले जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इसके जगह क्या डाल देंगे 1, कोई चार्ज मतलब क्या, यूनिट पॉजिटिव +1 चार्ज को ले जा रहे हैं तो ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, तो मिलेगा क्या, मिलेगा VA माइनस VP बराबर क्या बोलेंगे W इंटू W, ऐसा। एक बात बताइए तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए A और B का पोटेंशियल क्या होगा बताइए, यहाँ पर हम कहेंगे VA कितना होगा, VA इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इसके चलते तो क्या कहना है यहाँ पर KQ बटे कितना कहेंगे D, VB कितना कहेंगे VB, इस पॉइंट पे क्यों वो चार्ज यहाँ KQ बटे क्या बोलेंगे D, KQ बटे कितना कहेंगे D, दोनों बराबर है ना, मतलब जितना पोटेंशियल VA का उतना VB का है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं V, बोल दे कुछ इस तरह से, देख दोनों बराबर है तो VA बराबर VB मान लेते हैं, V कुछ भी बोल दिया तो एक इधर क्या बोल दे V माइनस क्या बोलेंगे VP बराबर क्या मिलेगा W इंटू A, इक्वेशन क्या मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकेंड बात, P से B तक आने में जो वार्डन है ऐसा P से B, तो यहाँ के पोटेंशियल में से इसको घटाना है ना, तो कहेंगे VB माइनस क्या VP बराबर वर्क डन, क्या वर्क डन बोल रहा है VB बोल रहा है, तो VB बटे चार्ज बोलेंगे, लेकिन चार्ज कितना है 1, यूनिट को ले जा रहा है तो 1, तो यहाँ से फिर क्या बोलेंगे हम VB, अब VB को हम क्या बोलते हैं, देखिए V के बराबर, तो V माइनस क्या बोलेंगे VP बराबर क्या मिलेगा WB, इक्वेशन क्या 2, 1 और 2 से दोनों का है ना LHS क्या है बराबर, तो फ्रॉम 1 and 2 जो कहा जाएगा LHS बराबर क्या होगा RHS बराबर नहीं, तो WA बराबर क्या कहेंगे WB, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से एकदम टोटल सवाल इसी टाइप से बनेगा, कोई भी कंपटीशन का सवाल JEE मेन एडवांस एम्स तेम्स सब बन जाएगा, हर टाइप का सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बनाइए, JEE मेन का सवाल है या ट्रिपल का, है ना, पहले या ट्रिपल हुआ करता था, ठीक है। देखिए कितना आसान है, सब तरह का एडवांस सब का सवाल बना देंगे, ठीक है। देखिए कितना आसानी से बनेगा, कहता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज इतना कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, इतना ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, XY कोऑर्डिनेट है जिसका ओरिजिन पे रखा है इतना कूलम चार्ज को, ठीक है। कहता है 2 पॉइंट A एंड B आर सिचुएटेड एट इतना एंड इतना, A पॉइंट यहाँ पर है B पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B विल बी, A एंड B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं बोला है कहाँ से कहाँ तक गया है, तो अपना मन से बोल देंगे, जिसका हाई होगा हाई में से लोगों को हटा देंगे, ठीक है। जैसे इसको हम फिगर से बनाते हैं, ठीक है, फिगर से देखिए यही हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ये हो गया 0,0 कोऑर्डिनेट, और यहीं पे एक चार्ज को रख दिया है, किसको, इस चार्ज को Q बराबर कितना 10 के पावर -3 माइक्रोकूलम को यहाँ पर रख दिया है सेंटर पे ओरिजिन पे। बताइए A पॉइंट कहाँ है, √2 का मतलब 1.4 इस तरह से, तो कहीं यहाँ पर है A x में इतना और y में भी इतना, मतलब कहीं यहाँ पर है, ठीक है। यहीं पे A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है √2 कितना √2 हो गया। चलिए B कहाँ है, B पॉइंट तो 2,0 मतलब x एक्सिस में है, नहीं यहाँ पर है कहीं, यहाँ ऐसा है तो यहाँ पर है, ये हमारा B है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,0 हो गया। चलिए अब इसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, नहीं इसी के बीच, ठीक है। तो देखिए तो कैसा हो जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में, तो ये कैसा होगा, इसका मतलब क्या कुछ इस तरह का हो जाएगा। अच्छा चार्ज यहाँ पर है ना, तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा,
तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना। VA कितना हो जाएगा, VA, ठीक है, VA। और फिर जरा बताइए, VA हो गया हमारा इतना हो गया नहीं, VA, तो VA निकालिए कितना होगा बोले तो। ए पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे K, Q के जगह कितना 10⁻³ माइक्रो बटे ये डिस्टेंस कैसे निकला बताइए। √2 का मतलब कितना हो गया, y में कितना हो जाएगा √2, x में √2, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा √2, ये दूरी, और ये दूरी कितना हो जाएगा √2, यही ना, इसका मतलब यही हुआ ना। तो कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, ए रूट कितना होता है 2 होता है, दोनों का पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ये मिलेगा आपका √2 इंटू √2, ये डिस्टेंस निकल जाएगा 2, क्या निकलेगा ये 2 मीटर, है ना। तो क्या कहेंगे 2 कह देंगे, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए इसको। VB निकालिए इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल चार्ज यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते कितना हो जाएगा K इंटू 10⁻³ माइक्रो, यही चार्ज है, अब बट्टे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 2, है ना। चलिए क्या बोलता है निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो डेल्टा V जो कहेंगे क्या कहेंगे, VA माइनस क्या बोलेंगे VB, है ना। दोनों का पोटेंशियल सेम है नहीं, तो क्या होगा पता है, दोनों का सेम है पोटेंशियल, तो क्या होगा बोलिए, VA माइनस क्या बोल देंगे VA, है ना, जितना ये उतना ही है, तो क्या बोलेंगे 0, तो डेल्टा V का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0 वोल्ट, है ना। सी नंबर ऑप्शन। देखिए जेईमेन का सवाल है ना, ये ट्रिपल का कितना आसान है, ठीक है, मिटा दे। चलिए बनाइए तो इसको, ये आपका CBSE मेडिकल का है, ये PMT, जल्दी बनाइए, देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। कहता है 3 चार्जेज each plus Q are placed at the corner of an isosceles triangle ABC of side BC and AC each equal to 2a। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका BC और AC साइड है, जिसका लंबाई कितना दिया है 2a। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका 2 साइड क्या हो बराबर हो उसको समद्विबाहु कहते हैं, और जिसका तीनों साइड बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन ये कैसा है, समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसका BC और AC का साइड कितना दिया है 2a। D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CA, मतलब क्या BC का मिड पॉइंट क्या है D है, और AC का मिड पॉइंट क्या है E है, मिड पॉइंट है। कहता है वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q चार्ज को लेके जा रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम पॉइंट D टू E, तो D से A तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं, बनाइए, जो कहा वैसे वैसे बना लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम किस तरह से, यही बना लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसे बनाएंगे तो आपको सीधा लगेगा देखने में, ठीक है। यही का आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं ABC, है ना। प्रत्येक पे चार्ज कितना दिया है प्लस क्यू, प्रत्येक कॉर्नर पे प्लस क्यू, ठीक है, हो गया। AC और BC हो गया। कहता है AC का मिड पॉइंट, है ना, ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है 2a, और ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया है 2a, है ना, सवाल में कर रहा है BC का साइड। और D किसका मिड पॉइंट है, D है BC का, और E किसका है AC का, ठीक है। इसका मिड पॉइंट यहाँ का ही, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट यहाँ का ही, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, BC का मिड पॉइंट क्या बोल दिया D, और इसका क्या बोल दिया E, ठीक है। तो क्या कहता है द वर्क डन, क्या वर्क डन होगा, टेकिंग चार्ज Q0 फ्रॉम D टू E, D से E तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, किसको ले जा रहे हैं Q को, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाने कितना वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो बताइए, यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, D से E तक ले जा रहे हैं तो कहेंगे
VE माइनस क्या बोलेंगे VD बराबर वार्डन बट्टे क्या बोलेंगे, किस चार्ज को ले जा रहे हैं, Q को। ठीक है, Q को ले जा रहे हैं तो Q से डिवाइड कर दिया, जिसको लेकर घूमेंगे वही चार्ज यहाँ पर आता है। ठीक है, अब वार्डन निकालना है तो वार्डन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे Q इंटू VE माइनस क्या बोलेंगे VD, है ना। अब देखिए जहाँ पर VE और VD पोटेंशियल कहाँ का है, E पॉइंट का और D पॉइंट का, नहीं। अब ये कैसे निकालना है तो देखिए, अब कैलकुलेशन उतना करेंगे, ये कितना होगा, A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, क्योंकि 2A है ना, तो ये A, ये A, ये भी 2A है तो ये A, ये A, है ना। चलिए पोटेंशियल यहाँ का सोचते हैं, यहाँ का E पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का किसके वजह से होगा, तो इसके चलते KQ बटा A, इस चार्ज की वजह से KQ बटे A, और इसके वजह से KQ बटे ये डिस्टेंस हो जाएगा, दो को इसके वजह से होगा, एगो इसके वजह से, E पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट का कितना होगा पोटेंशियल बताइए, तो यहाँ पर D पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, D पॉइंट का, है ना। तो एगो इसके वजह से होगा KQ बाई A, इसके वजह से KQ बाई A, एगो इसके वजह से KQ बाई A। बताइए क्या है, जितना पोटेंशियल पता है, जितना पोटेंशियल E का होगा, E पॉइंट पर होगा, उतना ही पोटेंशियल कहाँ, यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर इसके चलते इसके चलते इसके चलते यहाँ पर निकालेंगे तो इसके चलते इसके चलते इसके चलते, मतलब इसके लिए ये डिस्टेंस जो होगा वही इसके लिए ये डिस्टेंस होगा, नहीं। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम मिलेगा, नहीं क्या ही क्या मिलेगा, मतलब VE जो होगा क्या होगा, VD के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों घटेगा तो क्या होगा पता है, दोनों क्या होगा, VE माइनस क्या बोल देंगे VE, है ना। दोनों पोटेंशियल बराबर होगा, कैसे होगा बराबर, समझ गए ना। यहाँ निकालेंगे तो ये दूरी, यहाँ निकालेंगे तो ये और फिर ये वाला दूरी, दोनों इक्वल पोटेंशियल होगा। यहाँ पर तो घटाव है, डिफरेंस है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे क्या कहना है, VE माइनस VD को भी क्या बोल दीजिए, VE कह दीजिए, है ना। ये क्या मिलेगा 0, तो वार्डन क्या मिलेगा 0, बस हो जाएगा। बस सोचिएगा रूम पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी आसान है। मिटा दो, चलिए ये होमवर्क है, ठीक है, 1 2 3 है ना, 3 क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, है ना। पढ़ के बढ़िया से अथी करके समझ करके, है ना, बना लीजिएगा, ठीक है। बस यही पोटेंशियल वार्डन निकालने पर बेस्ड है ना। कुछ और सवाल करेंगे, है ना। और एक और सवाल NCERT का है, NCERT का कितना नंबर 2.12 है ना, ये बना लीजिए, ठीक है। ये भी बन जाएगा आपसे, तो ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये चारों होमवर्क है आपका, ठीक है। बना लीजिएगा और सेंड कीजिएगा, है ना। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये सवाल करेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, गुड बाय।